हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा पर्यावरण से मेन से संबंधित पहला टॉपिक, जिसमें परिवार और परिवार के साथ साथ क्या संबंध है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पेडोलॉजी की सारी क्लासें अटेंड कर ली है। अब हम यहाँ पर परिवार की जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ईवीएस से संबंधित पर्यावरण जो रहता है उस समाज में रहता है, उसमें क्या संबंध रहता है एक बालक का और किस प्रकार से रहता है, आज हम जानेंगे। अगर आपने वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। हम ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे आपका, है ना। सबसे पहले हम देखो परिवार और समाज में संबंध। परिवार क्या होता है, तो परिवार को अगर हम जानते हैं तो आप जिसमें जैसे कि एक बालक रहता है, एक जो सीमित अगर एक बालक है तो वह परिवार कहलाता है, ठीक है। परिवार जो रहता है एक से अधिक सदस्य का आधार रहता है, एक समूह को हम परिवार कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा खींचेंगे नहीं इसको हम। अब देखिए क्या होता है थ्योरी के माध्यम से सबसे पहले हम समझे थ्योरी में क्या बताया है। सबसे लैटिन भाषा फैमिली से है ना, या समझा था हमने। इसका देखेगा जिसका अर्थ है क्या होता है, एक समूह होता है, ठीक है। आपका एक समूह रहता है इस प्रकार से। इसमें क्या है, माता और एक पिता और एक बच्चे इस प्रकार से रहते हैं। उसमें इस शब्दों में हम वैवाहिक जोड़े को परिवार कह सकते हैं, ठीक है। एक वैवाहिक जोड़ा रहता है, पति पत्नी जो रहते हैं उसको हम परिवार कह सकते हैं, परंतु इसे समाज में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए उनके बच्चे नहीं रहते तो जो समाज रहता है वह स्वीकार नहीं करता है, सीधा सा बताया गया है। अब देखिए इसे सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक जो तालाब है ये क्या है, एक समाज है, और इसके अंदर जो एक परिवार है ये क्या है, एक छोटी संस्था है, ठीक है। इसे हम औपचारिक संस्था अनौपचारिक संस्था कह सकते हैं, ठीक है। इसे सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई कहा है। परिवार में ही बालक का सर्वप्रथम शिक्षण होता है, ठीक है। जो बालक रहता है जब जन्म लेता है तो बालक जन्म लेता है उस समय से परिवार में ही उसका सर्वप्रथम शिक्षण होता है, मतलब उसका अध्यापन होता है। एवं परिवार में ही बालक को अनेक गुण प्राप्त होते हैं, ठीक है। अनेक गुण से मतलब जो भी गुण रहते हैं उसके संस्कार रहते हैं वह सारे गुण परिवार से प्राप्त होते हैं। अब देखिए एक परिभाषा है दी गई है मैकाइवर और पेज ने, ठीक है। मैकाइवर पेज ने क्या कहा है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा, ठीक है। जो यौन संबंध होते हैं, एक माता और एक पति पत्नी दोनों सब शादी करते हैं, विवाह करते हैं, उसके बाद में उनमें यौन संबंध द्वारा स्थापित होता है एक निश्चित रूप से, तो परिवार से एक ऐसा समूह होता है, ठीक है। मतलब दो व्यक्ति रहते हैं, दो से तीसरा हो जाता है ना। तो समूह होता है जो बच्चे को जनन व पालन पोषण की उचित व्यवस्था करता है ना। जब बच्चे हम मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में उनका जो पालन पोषण किया जाता है वह एक उचित व्यवस्था होती है, उसको हम परिवार कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये, इस हमको सिर्फ इतना समझना है। आपको पता है कि परिवार क्या होता है तो आप सीधे भाषा में बता सकते हैं कि एक ऐसा समूह रहता है जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं, ठीक है। उसको हम परिवार कहते हैं, ठीक है। समाज जो रहता है वो समाज में एक सामाजिक संस्था रहती है जिसको हम अनौपचारिक संस्था के नाम से जान सकते हैं। अब देखो परिवार के कार्य बताए गए हैं यहाँ पर, तो परिवार के कार्य देखेंगे हम यहाँ। तो परिवार के कार्य बताए गए 3 प्रकार से। मैकाइवर ने क्या किया, एक आवश्यक रूप से और अनावश्यक रूप से, ठीक है। तो आवश्यक रूप से किस प्रकार से रहता है, तो आवश्यक रूप से यहाँ पर देखेंगे हम। तो आवश्यक रूप से बताया गया है कि देखिए आवश्यक रूप से यहाँ पर क्या बोला है कि एक आवश्यक गतिविधि रहती है, ठीक है। आवश्यक गतिविधि किस प्रकार से रहती है, एक जरूरी कार्य रहता है, ठीक है। जैसे कि विवाह रहता है, जब परिवार में विवाह या फिर कुछ भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो वह आवश्यक गतिविधि के अंतर्गत जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आर्थिक स्थिति आती है, तो आर्थिक स्थिति को हम देखेंगे कि आर्थिक स्थिति किस प्रकार से, जैसे गरीब परिवार रहता है तो उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है, इस आधार पर देखेंगे। इसके अलावा शैक्षणिक रहती है कि हमको जो बालक रहते हैं उनको कहाँ तक पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उनकी रुचि क्या है, इस आधार पर, ठीक है। और एक लैंगिक प्रजनन रहता है। लैंगिक प्रजनन इस आधार पर रहता है कि जैसे कि जो बालक रहते हैं उन बालकों को, जैसे कि मान लो माता पिता रहते हैं और माता पिता जब विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद में उनमें जो मतलब उनके ऊपर जो जिम्मेदारी रहती है ना बच्चों की, उस आधार पर वह क्रिया करते हैं। इसके अलावा देखेंगे हम इसमें जो अनावश्यक रूप से उसमें मनोरंजन और खेलकूद रहता है। इसमें अनावश्यक में सिर्फ 2 चीज़ आती है, एक मनोरंजन आता है और एक खेलकूद आता है, ठीक है। अब देखिए आर्गवन ने और निम्कोक ने क्या कहा है कि आर्थिक रूप से रक्षात्मक, धार्मिक, प्रज्ञात्मक, आनंदप्रद और शैक्षणिक क्रियाएं परिवार के लिए जरूरी होती है ना। मतलब इन सभी चीज़ों से परिवार का निर्माण होता है। अब बिल्डबर्गर ने क्या कहा है कि संतोष, बच्चों की देखभाल, यौन प्रजनन, श्रमिक सहयोग और प्रशिक्षण, इन सबको मिलाकर परिवार का निर्माण होता है। मतलब ये जो चीज़ें बता रहे हैं जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, इससे परिवार का निर्माण होता है। ज़्यादा इसमें बढ़ावत नहीं है। अब देखिए परिभाषा सुनिए,
यहाँ पर परिवार बताया तो परिवार की जो अच्छी विशेषता रहती है, मतलब एक अच्छा परिवार रहता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए कि ये परिवार है तो इसकी क्या विशेषता होना चाहिए, तो वंशानुगत रहती है। ठीक है, जैसा कि दादा दादी रहते हैं, दादा दादी के बाद माता पिता आते हैं, माता पिता के बाद में पुत्र पुत्री आते हैं, है ना। इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर घटित होता है। अब देखिए सामाजिक संस्थाएं हमने अभी समझा था कि यह परिवार जो रहता है एक अनौपचारिक सामाजिक संस्था रहती है। ठीक है, इसका अलावा आर्थिक स्थिति भी आती है एक परिवार की, और वैवाहिक, है ना। जैसा कि निश्चित उम्र रहती है लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। इस प्रकार से जो निर्धारित की गई है भारतीय समाज द्वारा कि इस उम्र के बाद में वैवाहिक स्थिति होना जरूरी होता है। ठीक है, अब सामाजिक सुरक्षा होती है तो सामाजिक सुरक्षा इस प्रकार से कि जो बालक रहते हैं, जो व्यक्ति रहते हैं, उसके अंगों की या फिर रहन सहन की, इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा भी एक अच्छे परिवार की विशेषता रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से समझा। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, परिवार के प्रकार बताए, है ना, कि परिवार कितने प्रकार के रहते हैं। देखिए एकल परिवार रहता है, तो एकल परिवार रहता है, एकल परिवार में सिर्फ माता और पिता। ठीक है, एकल परिवार की बात कर रहे हैं हम, तो एकल परिवार में सिर्फ माता और पिता और उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम आधुनिक समाज में देखेंगे तो एकल परिवार के जो सदस्य रहते हैं वही पाए जाते हैं। यह पारिवारिक कलह और महंगाई और जनसंख्या वृद्धि से बचाव के रूप में एकल परिवार यहाँ पर ज़्यादातर दिखते हैं हमको। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो संयुक्त परिवार रहता है, तो संयुक्त परिवार प्राचीन समाज रहता है, तो प्राचीन समाज में संयुक्त परिवार बढ़ चढ़ कर रहता था। जैसा कि माता पिता रहते थे, माता पिता के बाद दादा दादी रहते थे, दादा दादी के बाद में माता पिता रहते थे, माता पिता के बाद में बेटे बेटियाँ, चाचा चाची, आंटी, है ना। इस प्रकार से अलग अलग थे, मतलब इनमें एक से अधिक पीढ़ियाँ यहाँ पर शामिल होती थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने संयुक्त देखा। अब देखो पितृ स्थानक की बात आ रही है, तो जो पितृ स्थानक परिवार रहते हैं, तो पितृ स्थानक परिवार में जो मुखिया रहता है वो पिता रहता है। मतलब जहाँ पर जो भी निर्णय होता है सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से, जो भी निर्णय होता है, पालन पोषण का जो निर्भर रहता है, वह सब यहाँ पर पितृ स्थानक के अंतर्गत आता है। हमारे जो भारतीय समाज रहता है वह ज़्यादातर पितृ स्थानक परिवार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर मातृ स्थानक की बात आती है, तो मातृ स्थानक परिवार ऐसा रहता है कि जो मुखिया रहता है वह माता रहती है, उन माता के आदर से रहता है। ठीक है, जो जब शादी होती है तो जैसे कि मान लो पितृ स्थानक में क्या होता है कि जब पति पत्नी की शादी होती है तो पति के यहाँ पर पत्नी आती है, ठीक है, शादी करके उसके घर। परंतु मातृ स्थानक में क्या होता है कि जो पति रहता है वह पत्नी के घर जाता है। इस प्रकार का मातृ स्थानक परिवार कहा गया है। अब देखिए वैवाहिक जिम्मेदारी रहती है, यह भी जरूरी रहती है। अब देखो समरक्त रहता है, समरक्त से मात्र पिता है। ठीक है, तो पिता से पुत्र, पुत्र से ऐसा यहाँ पर चलता जाएगा, जैसे दादाजी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर समरक्तक रहते हैं, मतलब एक ही रक्त के। ठीक है, अब देखिए संबंध बताएगा कि रिलेशन किस प्रकार से रहता है। तो देखिए एक वैवाहिक रूप से रहता है। ठीक है, जब एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है और विवाह होने के बाद में वह दोनों साथ में जीवन यापन करते, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, तो यहाँ पर वैवाहिक स्थिति के रूप में संबंध होता है। इसके अलावा समरक्त की बात करें तो समरक्त में अभी हमने समझा है कि जैसा कि पिता रहते हैं, पुत्र रहते हैं, दादाजी रहते हैं, चाचा जी रहते हैं, बड़े पापा रहते हैं, इस प्रकार के जो रहते हैं ये समरक्त के अंतर्गत आते हैं। और देखिए भावनात्मक में आते हैं, तो भावनात्मक जो सदस्य रहते हैं वह इस प्रकार से रहते हैं कि जैसे कि किसी का व्यवहार अच्छा लगा तो हमने किसी को भाई बना लिया, किसी को बहन बना लिया, है ना, किसी ने किसी को गोद बिठा लिया। तो इस प्रकार जो रहते हैं वो भावनात्मक रूप से रिलेशन रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम आखिरी में देखेंगे जो परिवार और समाज। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर परिवार है और यहाँ पर है समाज, तो इन दोनों में रिलेशन किस प्रकार से, मतलब समाज में संबंध किस प्रकार से रहता है, तो वह देखेंगे। अब देखिए क्या यहाँ पर बताया गया है कि जो परिवार रहता है ना, परिवार समाज की, ठीक है, ये जो समाज है ये परिवार यहाँ का एक लघु इकाई है, मतलब एक छोटी इकाई है, मतलब एक अंग है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप कितने डॉट्स दिख रहे हैं, है ना, अगर आप गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ इतने डॉट्स हैं। तो यहाँ पर ये जो पूरा घेरा दिख रहा है आपको ये समाज है और इसमें से एक डॉट्स परिवार है। ठीक है, इस प्रकार से रहता है। अब देखो सामाजिकरण और अनुकरण, और सामाजिकरण और अनुकरण का मतलब ये है, देखो सामाजिकरण क्या होता है कि जो बालक रहता है समाज के अंदर ऐसी क्रियाएं जो अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है उसको हम सामाजिकरण कहते हैं। और अनुकरण जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप वैसा के वैसा सीख कर दोहरा रहे हैं तो अनुकरण हो रहा है ना। एक बालक जो रहता है परिवार में
समाज में उसका समाजीकरण होता है और करीब 3 वर्ष का जो बालक रहता है उसका प्रारंभ हो जाता है समाजीकरण। और वह किसी भी ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं, बालक रहते हैं या कुछ भी ऐसे बड़े व्यक्ति रहते हैं, उनसे जो भी वो बोलते हैं ऐसा सीख कर दोहराते हैं, उसको हम अनुकरण के माध्यम से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संबंध जो रहता है वो स्थापित रहता है। और देखो सामाजिक स्थिति रहती है, तो हर एक जो समाज रहता है, परिवार रहता है, उसकी सामाजिक स्थिति अलग अलग रहती है, धर्म की स्थिति अलग अलग रहती है, तो यहाँ पर भी संबंध जरूर रहते हैं। अब देखिए स्वास्थ्य की बात हो रही है, वंशानुक्रम की बात हो रही है, तो देखिए अगर स्वस्थ माता पिता रहते हैं तो उनकी जो संतान रहती है स्वस्थ रहती है। और जो वंशानुक्रम स्वास्थ्य की बात यही कह सकता हूँ मैं ज़्यादातर कि जो परिवार रहता है उसमें अगर दादाजी की या फिर माता पिता की अगर जो मतलब स्वस्थ रहते हैं तो उनकी संतान भी स्वस्थ रहती है, ज़्यादा इसमें बता नहीं सकते हैं। अब देखो स्वाभाविक विकास की बात हो रही है, तो स्वाभाविक विकास इस प्रकार से हो सकता है कि जैसे कि जो सदस्य रहते हैं उनका अगर अच्छा आचरण है, अच्छा भावनात्मक रूप है, ठीक है, या फिर अच्छी बातचीत है, अच्छा व्यवहार है, तो यहाँ पर उनका विकास स्वाभाविक रूप से हो सकता है बालक का। इसके अलावा नियमित दिनचर्या होती है, तो नियमित दिनचर्या इस प्रकार से होती है जैसे कि ब्राह्मण की बात करें, ठीक है, तो ब्राह्मण क्या करते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर उनके बाद उनकी जो दिनचर्या रहती है उस आधार पर वो कार्य करते हैं। तो जो बालक रहते हैं उसी आधार पर उनको सीख कर अनुकरण के माध्यम से कार्य सीखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नियमित दिनचर्या भी जरूरी है। अब देखिए प्रेम और सुरक्षा, ठीक है, तो जो परिवार रहता है उसमें अगर हम बालकों में या फिर सदस्यों के बीच में प्रेम स्थापित रखेंगे या सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कार्य करेंगे जिससे बालक निडर होकर वह अच्छा सीखेगा और अनुकरण करेगा। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक और खेलकूद की बात आ रही है कि देखिए अगर बालकों को हम परिवार में रहकर अच्छे खेलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और शारीरिक रूप से उनको कठोर बनाएंगे तो किसी भी परिस्थिति में किसी भी ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ पर वह निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा देखो भाषा विकास रहता है, तो भाषा विकास की अगर हम बात करें तो सब भाषा विकास में हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, बाल विकास में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो भाषा विकास में सबसे पहले जो बालक रहता है वह करीब 9 से 10 महीने में शब्द शुरू से बोलने लग जाता है, परंतु वह बल बलाना होता है। परंतु यह भाषा विकास की बात कर रहे हैं तो समाज में जो बालक रहता है वह करीब 2 से 3 वर्ष के बीच में वह अस्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से दोनों रूप से बालक वाक्य बोलना चालू कर देता है। ठीक है, तो भाषा विकास उसके समाज के आधार पर यहाँ पर प्रभावित करता है। इसके बाद में सकारात्मक सोच, अगर परिवार के सदस्यों की सोच सकारात्मक रहेगी तो बालकों को भी जाहिर है कि जो सोच रहेगी वह सकारात्मक रहेगी। ठीक है, इसके अलावा सोच और रुचि की बात हो रही है। ठीक है, अगर परिवार में किसी की रुचि संगीत की है तो बालक भी उसका अनुकरण करता है और रुचि उसमें लेता है। ठीक है, और सोचता भी उसी प्रकार से। तो आर्थिक स्थिति की बात करें तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो परिवार की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से रहती है उसी प्रकार से आर्थिक स्थिति यहाँ पर ऐसी ही रहती है। तो इस प्रकार का हमारा ये परिवार का था। अब हम मित्र से संबंधित कुछ जानकारी देखेंगे। देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि मित्र क्या होते हैं। ठीक है, देखिए सामान्य शब्दों में आपको बताऊं कि मित्र क्या होते हैं। तो देखो जो प्राचीन काल से समय से चला आ रहा है, ठीक है, कि आपको आनंद प्राप्ति के लिए या फिर उपयोगिता के आधार पर हमको ऐसा एक समूह बनाना होता है या फिर एक रिश्ता जोड़ना होता है तो हम उसको मित्र के नाम से कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने एक कैलकुलेशन पढ़ी है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ABCD, ठीक, 4 प्रकार का है ना, 4 प्रकार के कीवर्ड है। अब आपको गणित के लिए आपको यहाँ पर सूत्र बनाना है। ठीक है, एक गणित का हम क्या करेंगे, A + B + C है ना। अब इनको हम यहाँ पर ले लेंगे A+। अब देखिए यहाँ पर तीनों लोग अलग अलग हैं, इनको हम समझेंगे एक आप है, एक मैं हूँ और एक कोई और है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमको काम है तो हमको यहाँ पर क्या है कि बराबर जुड़ना पड़ेगा, मतलब पास में आना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, हम मित्र हो जाएंगे। इस प्रकार से हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं। अब देखो मित्र रहते हैं हम 3 प्रकार से बना सकते हैं। देखो उपयोगिता के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ EVS, अब मुझे पढ़ना है इंग्लिश। ठीक है, आप में से कोई इंग्लिश पढ़ा देगा, है ना, तो आप में से अगर कोई इंग्लिश पढ़ा देगा तो मैं आपसे ज़्यादा बातचीत करूँगा कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। इस प्रकार से हम वार्तालाप करेंगे तो हमारे यहाँ पर दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, आपको जो नहीं आ रहा वो मैं आपको बता दूंगा और मुझे जो नहीं आ रहा वो आप मुझे बता देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ उपयोगिता के आधार पर यहाँ पर भी मित्र बना सकते हैं। अब देखो देखभाल की स्थिति की बात आती है। तो देखभाल की स्थिति जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार रहता है, ठीक है, अब बीमार रहने के साथ साथ अगर कोई ऐसा व्यक्ति रहता है कि यार चलो ये बीमार है तो हम इसको लेकर चले जाते हैं। जैसे कि रक्त संबंधी की बात करें, है ना, ब्लड डोनेट करते हैं हम। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे ब्लड की आवश्यकता पड़ी
आप में से किसी को पता चला कि यार हमारा ब्लड और इनका ब्लड एक ही है तो हम ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बातचीत प्रारंभ हुई। तो बातचीत प्रारंभ हुई तो वहाँ पर भी हमारी दोस्ती हो सकती है देखभाल के माध्यम से। अब आनंद की बात करें तो आनंद जैसे कि आपको अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है अभी, ठीक है, मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बहुत दिनों से, अगर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना, तो आपको आनंद मिल रहा है, तो आप मेरे नंबर निकाल लोगे धीरे से, ठीक है, फिर व्हाट्सएप पे चैटिंग होगी, व्हाट्सएप पे चैटिंग के साथ में वॉइस कॉल भी होगा, ठीक है। अगर आपको और अच्छा लगेगा तो आप फिर हम दोनों साथ में बात कर सकते हैं ज़्यादातर, है ना। तो उस प्रकार से आनंद के माध्यम से रहता है। अब देखिए महत्व रहता है तो हमको किस प्रकार से फ़ायदा मिल सकता है मित्रता का। देखिए खेलकूद के जो विकास रहते हैं उसमें भी हमको फ़ायदा मिलता है, और शारीरिक कार्य रहते हैं उनमें भी हमको उस मित्र की सहायता से मिल ले सकता है। अब देखो कुसंगति, अगर देखिए मान लीजिए मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरी संगति अच्छी है लग रही है आपको, तो आप कुसंगति से बच सकते हैं। परंतु बहुत सारे बालक ऐसे रहते हैं कि नशीली चीज़ों का सेवन करते हैं या फिर उनका आचरण सही नहीं रहता है ना, इस प्रकार से कुछ संगति रहती है, परंतु हमको बचना चाहिए। अब देखो सामाजिक आदर्श की बात करें तो जो ऐसे बालक रहते हैं सामाजिक आदर्श का प्रमाण रहते हैं, मतलब प्रतीक रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक जो रहता है वो 2 हाथों से लिख सकता है, ठीक है, तो वह क्या है, सामाजिक आदर्श है, ठीक है। तो उससे दूसरे बालक मित्रता के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से वहाँ पर सीख सकते हैं। अब देखो मानसिक विकास की बात करें तो मित्र जो रहते हैं वो मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, ठीक है, परंतु ऐसा नहीं रहता है कि अगर किसी की बुद्धि अगर कुशाग्र है और कोई मंदबुद्धि वाला है तो वो मित्र नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा परेशानी आएगी, परंतु दोनों का तालमेल अगर जम जाएगा तो बाद में उनको परेशानी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से मानसिक विकास भी रहता है। अब देखिए हमने इतना समझा है, अब इतने के बाद में हम यहाँ पर कुछ बता रहे हैं कि जो पारिवारिक सदस्य रहते हैं हमारे, है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे, मैं आपको बताता हूँ, मैं देखो एक दादाजी है और उनके साथ में दादी भी है, ठीक, फिर हमारे पापा है, फिर हमारे मम्मी है, ठीक। अब क्या है, मैं हूँ, तो मेरा भाई है और मेरी बहन है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर और देखेंगे हम चाचा है, चाची है, ठीक। इसके बाद में बड़े पापा है ना, इसके बाद में बड़े मम्मी, ठीक। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। और अगला है बुआ, ठीक। इस प्रकार के यहाँ पर सदस्य रहते हैं। अब इन सदस्यों के आधार पर हम यहाँ पर चारों टॉपिक समझ लेंगे। देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो बुजुर्गों की देखभाल किस प्रकार से करना चाहिए, बीमार लोगों की देखभाल किस प्रकार से करना चाहिए, किशोर जो बालक रहते हैं इनके किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए, और विशिष्ट बालक जो रहते हैं इनके किस प्रकार से देखभाल करना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे तो आपको यहाँ पर इनके माध्यम से ही हमको यहाँ पर सब समझना है। अब देखो बुजुर्गों की बात करें हम, जो बुजुर्ग रहते हैं, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर कट कर देते हैं। इनमें से आप यहाँ पर इनकी देखभाल कर सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले अगर बात करें हम, तो हमारे भारत देश में करीब 65 वर्ष के जो रहते हैं बुजुर्ग, उनका परसेंट कितना है, 6% है, ठीक है, 6% है। और ये समाज का कम से कम 6% जो है वह एक आदर्श रहते हैं ना, आदर्श प्रेरणा स्रोत है, मतलब एक धरोहर, अमूल्य धरोहर है ना। इनके जो अगर ये नहीं रहते तो हम इनके बिना कुछ भी नहीं रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतने से आप समझ सकते हो कि जो बुजुर्ग रहते हैं परिवार के लिए कितने मायने रहते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले हम बुजुर्गों की बात करें हम, तो बुजुर्गों में क्या होता है कि सबसे दादा दादी रहते हैं, उनकी अगर हमको देखभाल करना है, ठीक है, आपके दादा भी है और दादी भी है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको देखभाल करना है। तो देखभाल आप देखो पापा मम्मी भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, चाचा चाची भी कर सकते हैं, बड़े पापा और बुआ भी कर सकती है ना। किस प्रकार से कर सकते हैं कि अगर इनको गंभीर बीमारी हो गई या इन्फेक्शन हो गया या फिर किसी प्रकार की उनको परेशानी हो रही है ना, तो आप उनकी सहायता कर सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, उनको दवाई दे सकते हैं, उनको शारीरिक प्रकार से उनकी सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर देखभाल कर सकते हैं, है ना, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमने यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है कि बीमार लोगों की देखभाल, ठीक है, जैसे कि ये जो सदस्य है इनमें से अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, जैसे कि आपकी बुआ है, आपकी बुआ की तबीयत खराब हो जाती है या किसी प्रकार की बीमारी है, ठीक है, तो आप किस प्रकार से देखभाल करेंगे, है ना। आप यहाँ पर सभी कर सकते हैं, है ना, जो बुआ रहते हैं उनमें से सभी इसमें देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। इनको हॉस्पिटल भी ले जा सकते हैं, शारीरिक रूप से जो परेशानी रहती है उसमें मदद कर सकते हैं, चलने में मदद कर सकते हैं, खाने पीने में, दवाई देने में, इस प्रकार से यहाँ पर मदद कर सकते हैं, है ना। अगला देखेंगे हम यहाँ पर किशोर बालक, ठीक है। देखो किशोर बालक की बता रही है, जैसे कि आपकी भाई है,
ठीक, आप तो छोटे हो परंतु आपका जो भाई है ना, ये किशोर बालक है। ठीक, किशोर बालक है मतलब यहाँ पर कितनी उम्र है इसकी, 18 वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनमें जो करियर निर्माण या फिर जो समायोजन रहता है ना परिवार के बीच में, जैसे कि ये संयुक्त परिवार की बात हो रही है, संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्य रहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए आपके जो भाई है उनने बोल दिया कि मुझे घूमने जाना है, ठीक है, परंतु उसके दादाजी ने या उसके पापा ने किसी ने भी इसमें से मना बोल दिया कि नहीं आपको आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, या फिर संगति रहती है ना, जो संगति बुरे संगति के आधार पर कुछ रहता है ऐसा, इस प्रकार से आप यहाँ पर रोक टोक करके या फिर उनको समायोजन के आधार पर यहाँ पर देखभाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो जो घूमने जा रहा है परंतु आप जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो परंतु आप वो वातावरण में समायोजित नहीं कर रहा है, पर आप उनके इसके अच्छे के लिए सोच रहे हो कि नहीं यार वो जाएगा ना, कुछ परेशानी हो जाएगी तो क्या होगा, आप अच्छे के लिए सोच रहे हो, परंतु वह समायोजन नहीं कर पा रहा है उस रिश्ते में स्थिति में, तो आप उसको भावनात्मक रूप से या फिर ऐसे माध्यम से आप उसको देखभाल के माध्यम से सही स्थिति में ला सकते हो। तो इस प्रकार से भी रहते हैं। अब देखिए विशिष्ट बालक की बात आ रही है ना, तो विशिष्ट बालक की अगर बात आती है यहाँ पर हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लो आपकी बहन है, आपकी बहन विशिष्ट बालक है। विशिष्ट बालक के मतलब ये हो रहा है कि एक प्रकार से विकलांग है, ठीक है, तो आप उनको किस प्रकार से पढ़ने में, जैसे कि मान लो उनको हाथ में परेशानी है किसी प्रकार की, ठीक है, वह लिख नहीं पाती है, खाना नहीं खा पाती है, तो यहाँ पर जो सभी सदस्य वह सहयोग कर सकते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, खाना खिलाने में मदद कर सकते हैं या किसी भी प्रकार से यहाँ पर मदद कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा आज का ये टॉपिक था। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं था इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। धन्यवाद। अब हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर बताया गया है कि समाजशास्त्रीय जो रहते हैं उनके अनुसार परिवार में कौन कौन रहता है ना, तो पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, ठीक है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है और उपरोक्त तो सभी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है वो किस प्रकार से सही होगा, तो आप देखिए जानिएगा। देखो माता पिता रहते हैं और पति पत्नी होते हैं, उनका होना यहाँ पर अनिवार्य होना चाहिए, है ना, बाकी जो सभी नहीं रहेंगे तो वो जरूरी नहीं है। इसके अलावा देखेंगे हम निम्न में से कौन सा सही विकल्प नहीं है, नहीं पूछा है ना। देखो किशोर बालकों के रहन सहन पर ध्यान देना होता है, वो ज़रूरी है, पर नहीं की बात हो रही है। परिवार में बुजुर्ग की देखभाल भी ज़रूरी है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की अधिक देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, तो ये तो गलत है यार, क्योंकि आपको अभी हमने बताया गया है कि जो विशिष्ट बालक रहते हैं उनकी देखभाल भी ज़रूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा देखें हम निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है ना, संयुक्त परिवार की बात हो रही है। तो संयुक्त परिवार में क्या होता है, आवश्यकता का अभाव होता है, क्या कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त है, श्रम विभाजन की सुविधा है। देखिए यहाँ पर श्रम विभाजन की सुविधा आप कर सकते हैं, है ना, जैसे कि मान लीजिए खाना बनाने का काम अगर आपकी मम्मी कर रही है तो कपड़े धोने का काम जो रहेगा वो आपकी चाची कर सकती है ना, सुखाने का काम और कोई कर सकता है। इस प्रकार से देखो कृषि व्यवस्था जो रहती है उसमें भी यहाँ पर रहता है, परंतु आलस्य जो रहता है, आलस्य का अभाव इस प्रकार से यहाँ पर नहीं रहता है। अगला प्रश्न देखें हम, देखो परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, है ना, तो ये कथन सही है कि नहीं, ये देखना है हमको। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, तो ये तो ठीक है, परंतु यहाँ पर सही नहीं है, ऐसा स्पष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों ने भी कर सकते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं, तो परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि यहाँ परिवार तो कई प्रकार का रहते हैं, परंतु वर्गीकरण हम उस आधार पर कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा देखेंगे हम सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का एक आकार है, और सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, है ना। तो भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, परंतु कहीं कहीं मातृ स्थानक या मातुल्य स्थानक भी रहते हैं, परंतु देखो आदर्श परिवार की बात हो रही है तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखेंगे हम, किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप से किया है ना। अभी हमने वर्गीकरण को समझा है परिवार में, तो आपको बताना है आर्गबन और लुंड वर्ग, नेमुकॉफ या फिर मेकाइवर पेज। तो इस प्रकार का यह क्वेश्चन था, तो आप कमेंट में दीजिएगा। अगर वीडियो आपने अगर लास्ट तक देखी है तो आप यहाँ पर बता देंगे। थ्योरी में बताया गया था कि आवश्यक और अनावश्यक रूप से किसने किया गया है, तो ये टॉपिक आज का था। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, या फिर मिला लीजिएगा, आपको आंसर ज़रूर देना है। धन्यवाद।